Namaskar दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर. सो इन दिस सेशन वी स्टडी योर चैप्टर प्रोबेबिलिटी. ओके, सो प्रोबेबिलिटी क्या है? सपोज अगर हम किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं, लाइक मैं कहती हूँ कि संभावना है इस चीज़ की कि ये बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो वो क्या है? आपका प्रोबेबिलिटी. ओके, सो प्रोबेबिलिटी है कि कोई इवेंट हो भी सकता है, हैपनिंग इवेंट भी हो सकता है, नॉट हैपनिंग इवेंट भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं आपके प्रोबेबिलिटी. ओके, प्रोबेबिलिटी में आपका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी क्या है. एक तरीके से बोल सकते हैं टॉसिंग, लाइक सपोज टॉसिंग अ कॉइन, हेड भी आ सकता है और आपका टेल भी आ सकता है. तो क्या है? किसी चीज़ की चांसेस हैं ऑफ गेटिंग योर हेड एंड दैट इज योर प्रोबेबिलिटी. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब हम समझते हैं आपका कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए. सपोज आपका है रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, रैंडम मतलब क्या है? जो बिल्कुल तुरंत हो जाए, ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हमने रैंडमली कर लिया, ऐसा एक्सपेरिमेंट जो एकदम रैंडम हो जाए. सपोज आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट जहाँ पे आपको पता है कि सारे जो आउटकम्स हैं क्या होंगे, पर आपको ये नहीं पता एग्जैक्टली होने वाला क्या है. ठीक है, आप सारे पॉसिबल आउटकम्स तो जानते हो ऑलरेडी, ठीक है, पर आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है. उसी एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. मतलब वो क्या है? प्रिडिक्टेड है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा. सपोज अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की मैच की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन टॉस जीतेगा, तो ये क्या है? एक रैंडमली हमने टॉस कॉइन किया तो वहाँ पे विन या लूज का हुआ है. तो इसमें इंडिया जीतेगी पाकिस्तान, वो क्या है? प्रिडिक्टेड है, तो वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम. वो क्या है? आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट. ऐसा एक्सपेरिमेंट जहाँ पे आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स आपको सारे एग्जैक्टली पता है, बट एग्जैक्टली होगा क्या यू नॉट नो. इट कैन बी प्रिडिक्टेड. ओके, सो दैट एक्सपेरिमेंट इज योर रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब हम समझते हैं आपका सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या है? जहां पे सैंपल स्पेस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. The set of all possible outcome is called your sample space. और आउटकम क्या है? जो पॉसिबल रिजल्ट आएगा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसी को हम बोलेंगे आउटकम. ठीक है, जैसे सैंपल स्पेस क्या है? आपका हेड एंड टेल. ओके, तो आपका जो भी पॉसिबल रिजल्ट, हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, या हेड आ सकता है, टेल आता है, जो भी पॉसिबल रिजल्ट आ रहा है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, उसी को हम कहते हैं आउटकम. आउटकम क्या है? द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट. The possible result of random experiment is called your outcome. I hope आपको समझ आ गया होगा. अब हम समझ लेते हैं कैसे. सैंपल स्पेस, सपोज आपका H क्या है? सैंपल स्पेस है आपका टॉसिंग ए कॉइन का हेड एंड टेल. ओके, अब हमने क्या किया? रैंडमली दो कॉइन आपका टॉस किए, हेड और टेल. आपको पता है एक कॉइन में हेड और टेल होता है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? आपके दो कॉइन, हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, या टेल हेड आएगा या हेड टेल. तो ये आपका क्या है? सैंपल स्पेस. ठीक है, मैंने किसका सैंपल स्पेस किया? टॉसिंग करने का कॉइन का, तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? आपका हेड हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. ये आपका सैंपल स्पेस है. जैसे हम डाई का केस भी ले लेते हैं, तो डाई के केस में क्या है? S इज इक्वल टू, आपको पता है डाई में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6. इस केस में क्या है? डाइस का ये सैंपल स्पेस है आपका डाई का.
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द सैंपल स्पेस, द आउटकम, वाटर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके अब हम बात करते हैं आपका सपोज सैंपल स्पेस है आपके, आपने क्या बोलते हैं डाई को 2 टाइम टॉस किया। ठीक है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, S1 2 बार टॉस किया तो 1 2 3 4 5 6। ये किसका सैंपल स्पेस है, टॉसिंग अ डाइस ट्वाइस। मैंने डाइस को 2 बार टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस S1 S2 1 2 3 4 5 6 ये। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, टोटल जो आउटकम्स होंगे, जो टोटल सैंपल स्पेस होगा जो हम टॉस करते हैं वो होंगे 36। ठीक है, कितना होगा 36। तो सैंपल स्पेस क्या होगा टॉसिंग के डाइस का, आपका 1 1 भी आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5, yes or no, and 1 6, then 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इस तरीके से ही आपका पूरा सैंपल स्पेस आएगा। ओके, ये कहां तक जाएगा 6,6 तक, कितना होता है 36। तो कितना होगा आपका 36 डाइस का होगा। एंड सो आई होप यू अंडरस्टैंड क्या सैंपल स्पेस होगा टॉसिंग का डाइस को 2 टाइम जब हम टॉस करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं ऐसे ही जब मैंने आपको बताया हेड कॉइन को 2 बार टॉस किया तो आपका वही हेड टेल टेल हेड, ये आपका सैंपल स्पेस होगा। अगर मैं कॉइन को 3 बार टॉस करती हूँ, ठीक है, आपको पता है हेड टेल होता है, अगर मैं कॉइन को 3 बार टॉस कर रही हूं, टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, तो वहां पे सैंपल स्पेस क्या होगा आपका, आप इजीली याद कर सकते हैं। हेड इजीली एक तरीका है याद करने का, आपको पता है 2 की पावर 3 3 बार टॉस किया 8, क्योंकि 2 होता है हेड एंड टेल, तो ऐसे लिखेंगे हेड हेड हेड। ठीक है, तो कितनी बार आएगा 8 बार है, तो ऐसे हेड हेड टेल 2 बार 4 बार लिखेंगे, फिर आपका हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये ट्रिक है याद करने की। सबसे पहले आपको हेड 4 बार लिखना है, ऐसे ही टेल 4 बार लिखना है, फिर हेड हेड 2 बार, टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल। इस तरीके से ये आपका सैंपल स्पेस आ गया जब आप कॉइन को 3 बार टॉस करते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम समझते हैं आपका इवेंट क्या होता है। ये तो था आपका सैंपल स्पेस, मैंने आपको सबका बता दिया। अब हम समझेंगे इवेंट क्या होता है। इवेंट क्या है, आपका सेट है जो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड योर इवेंट। सैंपल स्पेस सपोज आपका क्या है, हेड 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 टेल एंड सैंपल स्पेस है हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ये आपका सैंपल स्पेस है। तो इवेंट 1 क्या बोला है, गेटिंग अ हेड। गेटिंग अ हेड का क्या सैंपल स्पेस क्या होगा, इवेंट 1 हेड हेड। तो इसका सबसेट हो गया। सबसेट मतलब होता क्या है आपको पता है, अगर सैंपल स्पेस का एलिमेंट आपके इवेंट में आ रहा है तो आपका सबसेट हो गया इवेंट। ओके, जिसका इसका एलिमेंट किस में आ रहा है, इवेंट 1 में आ रहा है, तो ये सबसेट हो गया। अब ऐसे ही E2 गेटिंग अ टेल की बात करें या गेटिंग एग्जैक्टली हेड, गेटिंग एग्जैक्टली हेड तो टेल हेड हेड
टेल, तो यही होगा हेड, जिसमें एग्जैक्टली हेड होगा। तो ये एक आपका क्या हो गया, इवेंट हो गया, क्योंकि ये सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस का। सबसेट क्या होता है कि आपके जो एलिमेंट है सैंपल स्पेस के वो आपके इवेंट में लाइज कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द इवेंट। ये इवेंट था। अब हम बात करेंगे आपका सिंपल इवेंट क्या होता है, जहां पे ऐसा इवेंट जहां पे आपका सैंपल पॉइंट क्या हो, एक ही हो। ठीक है, सैंपल पॉइंट क्या हो, एक ही हो। जैसे समझ लेते हैं, ऐसा इवेंट जहां पे सैंपल पॉइंट क्या हो, एक ही हो। सैंपल पॉइंट आपका एक ही हो, एक से ज्यादा ना हो, उसी को हम कहते हैं आपका सिंपल इवेंट। ठीक है, जैसे हमने 2 बार कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल, ये आता है। ठीक है, 2 बार जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 सिंपल इवेंट्स हो रहे हैं। 4 सिंपल इवेंट्स कौन से हैं, हेड हेड भी आ रहा है, टेल हेड भी आ रहा है, हेड टेल भी आ रहा है और टेल टेल भी आ रहा है। तो ये क्या हो गए, सिंपल इवेंट्स हो गए। जहां पे एक ही सैंपल पॉइंट है उसी को कहते हैं सिंपल इवेंट। ओके, मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया। अब हम बात करते हैं आपके कंपाउंड इवेंट की, जहां पे एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होंगे, वो कहलाएगा आपका कंपाउंड इवेंट। जैसे मैंने टॉस किया कॉइन को 3 बार, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, एक बार हेड आ जाएगा, एक बार टेल आ जाएगा, एक बार आपका फिर से हेड आ जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, सबसेट होगा सारे सैंपल स्पेस का, तो उसी को कहते हैं हम सबसेट। के अंदर क्या है, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है, जैसे ये हेड हेड है, टेल हेड है, हेड टेल टेल टेल, ये तो एक पूरा एक ही सेट में बन रहा है, एक सैंपल पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था सैंपल स्पेस क्या होता है जब 3 बार कॉइन टॉस करते हैं, हेड 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 टेल 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 टेल, उसके बाद हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल एंड हेड टेल, ये सैंपल स्पेस होगा। तो ये सैंपल स्पेस मेरा है, इसमें से इवेंट क्या होंगे, मैंने इवेंट 1 मान लिया, एग्जैक्टली आपका 1 हेड, एग्जैक्टली एक हेड आना चाहिए, वो मेरा फर्स्ट इवेंट हो गया। सेकेंड इवेंट हो गया, एटलीस्ट मेरा 1 हेड होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब क्या है, मेरा 1 हेड तो होगा ही, और उसके बाद एट मोस्ट 1 हेड तो होना ही चाहिए, और उससे ज्यादा भी। एट मोस्ट क्या है, सिंपल एक हेड होना चाहिए, या नहीं भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो A3 क्या मान लिया मैंने, एट मोस्ट आपका एक हेड होना चाहिए। एटलीस्ट में आपका हेड क्या है, एक भी हो, एक से ज्यादा भी हो, वो एटलीस्ट में आ जाएंगे। एट मोस्ट में एक, और नहीं भी है तब भी आपका हेड। तो ये पूरे जो बिलोंग करेंगे वो आपके किससे कर रहे हैं, सैंपल स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं। अब हम E1 की बात करें, तो E1 बोला एग्जैक्टली 1 हेड होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 हेड कौन कौन से केस में है, देखिए, एग्जैक्टली 1 हेड आपका है हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ठीक है, और किसमें है, THH, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। तो एग्जैक्टली 1 हेड इसमें हो गया। अब हमारा एक भी होना चाहिए, एक से ज्यादा भी होना चाहिए, तो उसका अब आपको ये दिख रहा है इवेंट 1 में एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो गए, तो क्या है ये कंपाउंड इवेंट, जहां पे एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट आ जाए। अब इस केस में क्या था, एक ही सैंपल पॉइंट है, तो यहाँ पे सिंपल इवेंट, जहां पे एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट वो कंपाउंड इवेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आगे बात करते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को समझते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ओके, ए कॉम्प्लीमेंट इससे डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है? सपोज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। सपोज ये एस आपका सैंपल स्पेस है डाइस का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैंने मान लिया कोई मेरा किसी इवेंट ए के लिए, ठीक है, किसी इवेंट ए, मैंने कोई फॉर एवरी इवेंट ए के लिए वहां पे एक इवेंट हो रहा है, अनदर इवेंट, वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। मैंने कोई एक इवेंट मान लिया ए, उसके कॉम्प्लीमेंट कॉरेस्पॉन्ड एक इवेंट हो रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ए कॉम्प्लीमेंट इवेंट होता क्या है? सैंपल स्पेस आपका ये है, ठीक है। तो ए में क्या है आपका? ए में क्या आ रहे हैं आपके? इवन नंबर्स हैं, ठीक है, 2 4 6, ठीक है। ए इवेंट में आपके इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका? जो आपके नंबर्स ए इवेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे, ठीक है। सपोज मैंने क्या बताया, मैंने एक सैंपल स्पेस लिया जहां पे आपका ए क्या है? इवन नंबर्स है, ठीक है। तो वहां पे ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो आपके ए में नहीं है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। सिंपल लैंग्वेज में आप ए में क्या है आपके सैंपल स्पेस में, क्या ए में क्या है? 2 4 6 है, तो आपका क्या बच जाएगा? 1 3 5, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। कोई ऐसा इवेंट ए मान लिया जिसके कॉरेस्पॉन्ड क्या है? कोई ए कॉम्प्लीमेंट इवेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो एलिमेंट्स आपके ए में प्रेजेंट है वो आपके ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे प्रेजेंट, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब हम एक चीज और हमेशा के लिए जान लेते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की हमेशा लेस देन होगी 1, ठीक है। आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑलवेज बी लेस देन योर 1, कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगी। सो नॉट हैपनिंग इवेंट, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो ये तो था आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब हम कुछ और चीजें समझ लेते हैं इसी के अंदर। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी मैंने वही बताया, अक्रेंस इवेंट की नॉन अक्रेंस इवेंट, इसको ये भी बोल सकते हैं अक्रेंस इवेंट नॉन अक्रेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका इवेंट जहां पे आपका क्या होगा? कोई भी इवेंट है ए या बी, ठीक है, कोई भी इवेंट है ए एंड बी, ठीक है। ए है आपका किसके इक्वल? 1 2 3 के, 1 2 3 के इक्वल है, और बी आपका ये क्या है? 2 आपके सेट है, ठीक है, और 2 इवेंट है। तो यहाँ पे जो आपका ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा? ये 1 2 3 और 2 3 4 के इक्वल है बी वाला जो सेट है आपका, ठीक है। तो आपका ए यूनियन बी होता है आपका 1 2 3 4, रिपीट नहीं होगा, ये दोनों को मिला के जो नंबर्स आ रहे हैं वो आपके ए यूनियन बी होगा। ऐसे ही मैं इनको एक और चीज कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कोई इवेंट के लिए ए और बी का तो हो गया, अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, एंड ओ इंटरसेक्शन, जहां पे ए एंड बी क्या है? इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? हम कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इंटरसेक्शन बी में आपका 1 एंड 1
एंड 2 and 3 कॉमन आ रहा है, तो ये आपका A इंटरसेक्शन B इवेंट हो गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये था आपका A यूनियन B सेट। क्या होता है इवेंट? आपका जो सारे नंबर्स होते हैं वो लिख देते हैं, A यूनियन B आपका A इंटरसेक्शन जो चीज कॉमन होती है। ठीक है, दैट इज अबाउट योर इवेंट्स ऑफ यूनियन एंड द सबसेट। सबसेट तो मैं आपको बता ही चुकी हूं क्या होता है। सो दैट इज अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक चीज और आपको याद रखनी है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? ऐसा इवेंट जहां पे आपका क्या हो, जहां पे एम्प्टी स्पेस, फाई आपका कुछ भी यहां पे ना हो, जहां की प्रोबेबिलिटी क्या है इम्पॉसिबल इवेंट की? 0, कुछ भी नहीं, एम्प्टी स्पेस। और श्योर इवेंट क्या है? जो हमें पता है हो सकता है, वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, श्योर इवेंट एंड द इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? जहां पे आपका क्या होगा? एम्प्टी फाई। और श्योर इवेंट क्या है? जहां पे आपकी 1 प्रोबेबिलिटी होगी। सो दैट इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ योर प्रोबेबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। So here, thank you so much. Please share and subscribe my channel Study Warrior.